अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। शाहिद आफरीदी ने बकवास की कश्मीर में जाके फुल प्रोटोकॉल के साथ 4 थैलियां आटे की बांटने के लिए 25 फौजियों के दरमियान इसको लेके जाया गया, क्योंकि एक और डाउन किकिंग तैयारी के मरहले में है। इनको एक इमरान खान मिला, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो पंजाबाइज पख्तून है ना, पंजाबाइज पख्तून, जैसे इमरान खान पख्तून है लेकिन अंदर इसके जरासीम सारे पंजाबी हैं, यही शाहिद आफरीदी का है। इन लोगों की कोशिश है कि जितना ज़्यादा चाट के बूट को चमका सकें इतना हमारे लिए बेहतर है। ये वो कौम है, ये वो शाहिद आफरीदी है जिसके अपने कबाइल के ऊपर, आफरीदी और वजीरी कबाइल के ऊपर 20 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं। पूरी कौम को टेररिस्ट कर दिया, बना दिया है, रेडिकलाइज कर दिया है, और जो आवाज़ उठाता है उसको गायब कर देते हैं। उसके बारे में शाहिद आफरीदी का बूथा कभी नहीं खुलता। वो बकवास कर रहा है जिस बारे में और जिस जबान में। सबसे पहले तो तुम जिस मुल्क के बारे में और जिसके बारे में कह रहे हो ये सब बातें, जब तुम आईपीएल खेलने के लिए माल डॉलर लेने के लिए वहां जाते थे तब तुम्हें कश्मीर याद नहीं था? तब तुम उसी हिंदुस्तान में जाके पैसे कमाने के लिए जाते थे, उनके बूट चाटते थे। तुम्हारी यही औकात है। तब तुम उन हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के आगे पीछे घूमते थे काम के लिए। तब तुम्हारे लिए हिंदुस्तान सही था। आज हिंदुस्तान गासिब हो गया, आज हिंदुस्तान जालिम हो गया, आज हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। कितने मुनाफिक हो शाहिद तुम, कितने मुनाफिक हो। वैसे ये बात तो दुनिया जानती है कि तुम कितने मुनाफिक हो, क्योंकि उस प्रोटोकॉल में तुम आए, 4 आटे की थैलियां बांटी, वहां पे कश्मीर के बारे में तुमने वो बोंगियां मारी जो आर्मी ने तुम्हें लिख के दी थी, और फिर उसी आर्मी के प्रोटोकॉल में बैठ के आ गए सीधे कराची, बेडरूम में घुस गए अपनी बीवी के साथ के चल भाई 5-6 बेटियां तो हो गई, अब बेटे की ट्राई करें। ये तो तुम्हारी औकात है शाहिद आफरीदी, तुम्हारी मुनाफकत दुनिया जानती है। लेकिन मेरी आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसी ज़बान इस्तेमाल करूं। मैं लॉजिक पे बात करता हूं, हकायक पे बात करता हूं, तारीख पे बात करता हूं। मैं तुम्हें थोड़ा तारीख का सबक दे देता हूं आज। शाहिद ये 1947 में जब अंग्रेज यहां से गया ना, तो हिंदुस्तान में जो 500-600 रियासतें थी ना, जिनके ऑटोनोमस महाराजा, राजा, रूलर्स थे, उनको सिर्फ 2 चॉइस दी थी, या हिंदुस्तान के साथ जाओगे या पाकिस्तान के साथ जाओगे। उसी में एक रियासत थी, रियासत जम्मू कश्मीर। वो रियासत जम्मू कश्मीर का कि जो मुस्लिम एंड हिंदू पॉपुलेशन जो थी ना, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन जो थी, सिख भी थे बहुत उधर, उन लोगों के मुत्तफिका लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह ने अपने होशो हवास में अपनी अवाम की तायीद के साथ इंडिया के साथ एक्सेशन ट्रीटी की थी। पहला ये हकीकत है, कानून है, ये तुम कहीं भी हिस्ट्री की बुक्स में देख लो। ये तो इंडिया के एक प्रधानमंत्री की गलती थी कि वो उसको उठा के यूएन में ले गए। जिस मोदी जी को आज तुम गालियां दे रहे हो, अगर वो मोदी जी होते तो आज कश्मीर इशू फारिग हो चुका होता। अगर उस वक्त मोदी जी होते तो यूएन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक चीज हो गई, ठीक है। लेकिन लीगल इसकी स्टैंडिंग यह है कि महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन टू इंडिया किया था। तुम्हारे दादा ने और उसके साथ दूसरे कबाइल ने मुजफ्फराबाद पे चढ़ाई कर दी, रियासत जम्मू कश्मीर पे चढ़ाई कर दी। पाकिस्तान आर्मी के वर्दी वाले लोग भी तुम लोगों के साथ शामिल थे। मैं एक किताब का छोटा सा हिस्सा तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा कि तुम्हारे दादा का कारनामा क्या था। मुजफ्फराबाद शहर एक पहाड़ी पर वाक़ा है और दरियाए किशन गंगा का पुल उससे 300 फीट के करीब है। यह पुल पंडित आर.सी. कॉक ने अपनी वजारत उज़्मा के दरमियान तामीर कराया था। बाद अज़ां हमलावरों ने, यानी तुम्हारे दादा और दूसरे कबाइल ने, कश्मीरी खवातीन को हुक्म दिया कि वह हुजूम से अलग हो जाएं। 11 से 45 साल की उम्र की तमाम औरतों को 30 से 35 बसों में लादा गया और उनको कोहाला के रास्ते से वजीरिस्तान ले जाया गया, गुलाम बनाने के लिए, लाइफ टाइम स्लेवरी के लिए। माओ की गोद से छोटे छोटे बच्चे छीन कर सड़क पर फेंक दिए, जहां उन्हें फाकों और कुत्तों ने खा लिया। उन लोगों के बच्चे जो कि अमीर थे वो भी कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। कुछ औरतें
जिसमें पंडित औरतें भी शामिल थीं, उन्होंने अपने चेहरे पे कीचड़ लपेट ली ताकि वो तुम्हारे दादा और उनके हमला आवरों की हवसनाक नजरों से बच सकें। ये जुल्म ढाया था तुम्हारे दादा ने और तुम्हारे कबाइल ने इन कश्मीरियों के ऊपर। और ये जिसको तुम आज आजाद कश्मीर जहां पे खड़े होकर तुम दंदनाते फिर रहे हो, ये इंडियन टेरिटरी है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। तुम लोग एक मकबूजा जगह पे खड़े हो। तुम तो बात ही ना करो, तुम्हारी मर्दानगी कहां जाती है जब तुम्हारे अपने अफरीदी कबाइल के घर घर में तलाशी के नाम पे क्या क्यों कुछ हो रहा है। तुम्हारी मर्दानगी कहां जाती है जब तुम उस फौज, उस हवसनाक फौज और उस जालिम फौज के खिलाफ आवाज उठाने से तुम डरते हो, बुज़दिल। और तुम बात करते हो इंडिया की, तुम बात करते हो जेनोसाइड की। तुम्हें पता है जेनोसाइड क्या होता है? कभी विजिट करो लाइब्रेरीज को, मदरसा के उससे निकलो जरा, मदरसा का पढ़ा हुआ। कभी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को भी पढ़ो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जेनोसाइड क्या होता है। 71 को विजिट करो, तुम्हारा अपना ईस्ट पाकिस्तान और तुम्हारे अपने मुसलमान भाई बहनों के साथ तुम्हारी इसी फौज ने क्या किया था। जिस 7 लाख फौज की तुम बहादुरी की बातें कर रहे थे, उस 7 लाख फौज के 93,000 फौजी 2 साल तक हिंदुस्तान के कैंप में बैठे रहे। तुम्हारा वजीर आजम भुट्टो 10 बार वहां पे तरले मिन्नतें करने जाता था कि हमारे प्रिजनर ऑफ वार हमें दे दो। तुम्हारा वेस्ट पाकिस्तान अमेरिका ने बचा दिया था, वरना वो भी चला जाता। इस बहादुर फौज की बात कर रहे हो जिसने बलोचिस्तान, केपीके, कराची, सिंध, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह लाशों को पुश्ते लगाए, सिविलियंस के, अनआर्म्ड सिविलियंस के। बहादुरी की बात करते हो इस फौज की। इस फौज से सिवाय तुम बर्बादी, टेररिज्म के अलावा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसने अपनी कौम को, अपने लोगों को मारा है। इनके माइंडसेट का मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कल की खाली कर्नल की बीवी की वीडियो देख लो। वो कर्नल की बीवी दंदनाती फिरती कह रही है, पुलिस वालों को कह रही है कि तुम्हारी मां की आंख, तुम्हारे सूबेदार की तो मैं ये गालियां दे रही है। बदमाशी खाली देखो, एक कर्नल की बीवी। और ये वो कर्नल है जिसकी अपनी इसी तरह की बदतमीजी की ट्रैफिक पुलिस के साथ वीडियो लास्ट ईयर ऑन एयर हुई थी। तब भी प्रेशर आया तुम्हारे तब भी प्रेशर आया कि कर्नल के खिलाफ एफआईआर काटे जाए, कानून के कार्रवाई हो। तो बाजवा ने कह दिया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। आज साल हो गया, उसकी इंक्वायरी का तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अब प्रेशर आया, कर्नल की बीवी बदमाशी कर रही है पुलिस के साथ खुल्लम खुल्ला, कोई एफआईआर, बाजवा ने कहा इंक्वायरी होगी। यह है तुम्हारी फौज, ये जो हमें लूट रही है, जिसने 72 साल इस कौम को सिवाय लूटने और मारने के कुछ नहीं किया, और तुम उसके बूट चाट रहे हो। तुम्हें पता है कश्मीर की स्टोरी क्या है? जिस कश्मीर में तुम अपने कजन को भेज रहे हो टेररिज्म करने के लिए, उसी कश्मीर में तुम आईपीएल खेलने जाते थे। और शर्म कर रहे, और बेशरम, थोड़ी हया है, थोड़ी गैरत है, कहीं से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बड़ी बातें करता है इस फौज की। इस फौज के कारनामे जरा उठा के देख ले। लेकिन मैं किससे ये सब कह रहा हूं? तुम जैसे मुनाफिक आदमी से। तुम तो नमक हराम हो। इसी कराची में पैदा हुए और हमेशा कराची वालों के खिलाफ काम किया है तुमने हमेशा कराची वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। तुमने हमेशा अपना जाती मफाद देखा है। तुम्हारे से मैं क्या शिकवा करूं? तुम अपने कबीले के खिलाफ के ऊपर जुल्म होने वाले के बारे में बात नहीं कर सकते। तुम तो बेगैरत, बेशरम, बेहया इंसान हो। थोड़ी शर्म हो, थोड़ी हया हो, तुम मेरे सामने आके बैठ जाओ, या तो मुझे कन्विंस कर लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर पाक फौज जिंदाबाद मारूंगा। वरना अगर तुम कन्विंस हो जाओ तो मेरे साथ खड़े होकर पाक फौज मुर्दाबाद का नारा लगाना। इस दुनिया में इस फौज से ज्यादा कमीनगी किसी ने नहीं दिखाई। दुनिया की हर फौज जालिम होती है, लेकिन दुश्मनों के लिए होती है। तुम्हारी ये वो वाहिद फौज है जिसने हमेशा अपने लोगों को मारा है। तुम्हें पता है इस वक्त बलोचिस्तान में क्या है? जिस कश्मीर को तुम रो रहे हो,
मैं चैलेंज करता हूं तुमको और पूरे पाकिस्तान को कि जिस कश्मीर में जेनोसाइड की तुम बात करते हो ना, जिस कश्मीर में तुम जेनोसाइड की बात करते हो, उसमें मुझे 100 मुस्लिम कश्मीरियों के मरने की लिस्ट दे दो जो इंडियन आर्मी ने मारे हो, सिविलियंस की, टेररिस्टों की बात नहीं हो रही। मैं तुम्हें 25,000 की लिस्ट देता हूं मुहाजिरों की खाली, जो एक्स्ट्रा जुडिशियली तुम्हारी फौज ने मारे। मैं तुम्हें 25,000 की लिस्ट देता हूं खाली पख्तूनों की। जेनोसाइड रिकॉर्डेड होते हैं। आज के दौर में तुम बेवकूफ ज्यादा नहीं बना सकते दुनिया को। मुझे बता देना कि इंडिया में कौन से मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा है, कहां है वो हिंदू राष्ट्र के वो जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जो मुसलमानों को पकड़ पकड़ के चुन चुन के मार रहे हैं। मुझे कोई बताए तो, कोई वीडियो शेयर करे। इतने इंडिया में झूठ बोलने वाले सहाफी बैठे हुए हैं, सुबह से रात तक उनका काम ही साला झूठ बोलना, और अब कुछ नहीं तो भाड़े के अरबी और भाड़े के तुर्की लाके हम पे बातें करवा रहे हैं वो लोग। उनका तो जो इंडियन की सरकार ने करना है सो करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं पाकिस्तानियों कि जेनोसाइड क्या होता है। तुम्हारी इस फौज ने, जिसने खुद 50 जेनोसाइड किए हैं, वो जेनोसाइड को मौकरी बना रहा है। इंडिया में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म की बात करने वाले जरा लिस्ट लेके तो हमारे सामने बैठो कि कब कहां क्या हुआ है। मैं तुम्हारे सामने इसी इंडिया की लिस्ट निकाल के दिखाता हूं जहां पे मुसलमानों ने कितने जुल्म किए हैं हिंदुओं के ऊपर। मैं तुम्हें 5,000, 500 नहीं 5,000 मस्जिदें दिखा सकता हूं इस इंडिया में जो मंदिरों पे बनी है। तुम इस इंडिया के बारे में बात कर रहे हो। तुम लोगों ने तो एक मंदिर, एक पुतला नहीं छोड़ा पाकिस्तान में, सब तबाह कर दिए। You yourself don't respect others' religion and you want them to respect you. Still they are. इसी रमजान में, आज ही मेरी एक आदमी से बात हो रही थी, इसी रमजान में हिंदुस्तान में मस्जिदों को सब्सिडी दी गई है, मंदिरों को नहीं दी गई। मजे से वहां का मुसलमान बदमाशी से रह रहा है। चांदनी चौक में जाके तो देखो, कोई लॉकडाउन नहीं। पूरा इंडिया बेचारा लॉकडाउन कर रहा है, कोई लॉकडाउन नहीं है चांदनी चौक में। ये देखो, ये है तुम्हारे इंडिया के मुसलमान जिनका जेनोसाइड हो रहा है। ये चांद रात पे, ईद पे खरीदारी कर रहे हैं वो कौम जिसका